एक गांव में बिल्लो रानी नाम की एक चालाक बिल्ली रहती थी। वह सफेद रंग की थी और उसकी आंखें नीली समुद्र जैसी चमकती थीं। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह ना सिर्फ सुंदर थी बल्कि बहुत होशियार भी थी। बिल्लो रानी हर सुबह खेतों की सैर करती और रास्ते में छोटे छोटे चूहों को पकड़कर खा लेती, लेकिन वह कभी ज्यादा शिकार नहीं करती, सिर्फ उतना ही जितना जरूरी हो। एक दिन गांव में एक मोटा चूहा आया जो लोगों के अनाज के भंडार में छिपकर सारा अनाज बर्बाद कर रहा था। गांव वाले परेशान हो गए और उन्होंने बिल्लो रानी से मदद मांगी। बिल्लो रानी ने उसकी चाल समझी और एक योजना बनाई। रात को वह भंडार में चुपचाप जाकर बैठ गई और जब मोटा चूहा बाहर निकला तो बिल्लो रानी ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और बिल्लो रानी को दूध और रोटी का इनाम दिया। इसके बाद बिल्लो रानी गांव की हीरो बन गई। वह अब गांव की रखवाली करती थी और सबकी प्यारी बन गई। सभी बच्चे उसे रानी दीदी कहकर बुलाने लगे। सीख: समझदारी और संयम से काम लिया जाए तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। एक गांव में बिल्लो रानी नाम की एक चालाक बिल्ली रहती थी। वह सफेद रंग की थी और उसकी आंखें नीली समुद्र जैसी चमकती थीं। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह ना सिर्फ सुंदर थी बल्कि बहुत होशियार भी थी। बिल्लो रानी हर सुबह खेतों की सैर करती और रास्ते में छोटे छोटे चूहों को पकड़कर खा लेती, लेकिन वह कभी ज्यादा शिकार नहीं करती, सिर्फ उतना ही जितना जरूरी हो। एक दिन गांव में एक मोटा चूहा आया जो लोगों के अनाज के भंडार में छिपकर सारा अनाज बर्बाद कर रहा था। गांव वाले परेशान हो गए और उन्होंने बिल्लो रानी से मदद मांगी। बिल्लो रानी ने उसकी चाल समझी और एक योजना बनाई। रात को वह भंडार में चुपचाप जाकर बैठ गई और जब मोटा चूहा बाहर निकला तो बिल्लो रानी ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया। गांव वाले बहुत खुश हुए और बिल्लो रानी को दूध और रोटी का इनाम दिया। इसके बाद बिल्लो रानी गांव की हीरो बन गई। वह अब गांव की रखवाली करती थी और सबकी प्यारी बन गई। सभी बच्चे उसे रानी दीदी कहकर बुलाने लगे। सीख: समझदारी और संयम से काम लिया जाए तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है।